माई सेल्फ करते जाना। Today we will learn the topic linear equations in two variables. What we learn? Linear equations in two variables. Okay. In Hindi, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए युग्म क्या होता है, ठीक है? युग्म का मतलब पेयर, जोड़ा, ठीक है? इसे हिंदी में कह सकते हैं हम जोड़ा, ठीक है? जोड़े का मतलब हमेशा दो के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है? जोड़े में अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, मैंने आपको सेकंड चैप्टर बहुपद पढ़ाया था, ठीक है? पॉलीनोमियल चैप्टर पढ़ाया था आपको, सेकंड चैप्टर 10th क्लास का, उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? बहुपद की प्रकार। तो उसमें क्या था? रैखिक समीकरण था, ठीक है? तो अब यहाँ हम समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ क्या पढ़ा था हमने? रैखिक बहुपद। क्या पढ़ा था? रैखिक बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद पढ़े थे हमने, ठीक है? Are you understand my point? ओके, तो देखिए वहाँ हमने पढ़ा था बहुपद का प्रकार, उसी में से एक है हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है? तो रैखिक बहुपद के जब हम शून्यक फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं? शून्यक फाइंड आउट करते हैं, तो क्या करते हैं? रैखिक समीकरण से क्या इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द जीरोस, शून्यक फाइंड करना है हमें। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए रैखिक समीकरण, अब देखिए मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे, हमने क्या पढ़ा था? रैखिक समीकरण एक चर में रैखिक समीकरण, ठीक है? ये क्या होता है? ax प्लस b, और समीकरण है तो क्या करेंगे भाई? शून्य फाइंड आउट करेंगे। जब शून्य फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जीरो से इक्वेट करेंगे शून्य निकालने के लिए, ठीक है? जीरो फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए यहाँ से अगर हम x निकालें तो क्या होगा? b माइनस का हो जाएगा, ठीक है भाई? जीरो माइनस b करेंगे तो जीरो माइनस b क्या होगा? b, ठीक है? माइनस का अपॉन a। और यहाँ पर एक कंडीशन ये है, ax प्लस b में a जीरो नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अब हमें एक डायरेक्शन में क्या करना है? ठीक है, एक जगह नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? दो चर, ठीक है? किसमें पढ़ना है? दो चर। तो मैंने बता दी इसे क्या होगा? एक के नॉट तो माइनस बी अपॉन ए, क्या होगा इसका? शून्य। x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है? ये मैंने बता रखा है आपको, ठीक है? लेकिन एक बार रिवाइज करना, मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, ठीक है? तो इसलिए बीच बीच में मैं आपको सिंप्लीफाई करते रहूँगी, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम दो चर में बहुपद, ठीक है? और कैसा? रैखिक बहुपद, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या लेंगे भाई? दो चर लेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया है देखिए चर और अचर बताया है, ठीक है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? क्या करते हैं? वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स दोनों को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं एक साथ, ठीक है? वो क्या होता है? हमारा बहुपद बनता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए इसे इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास क्या है? युग्म। युग्म का मतलब क्या है? जोड़ा। इसका मतलब जोड़ा वाले का ax प्लस by, ठीक है? ये क्या है? b है, ठीक है? 6 का समझना प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा c है। अब देखिए दोनों इक्वेशंस हम कंपेयर कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पर भी a है, यहाँ भी b है, ठीक है? x का कोएफिशिएंट क्या होता है? a, y का कोएफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म c। इतना तो सारे लोग समझ रहे हैं? ओके, आगे चलते हैं, ठीक है? पहले इक्वेशन को हमें a b c की पहचान बनानी है, ठीक है? क्या करेंगे? इसे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? तो इसे बना a1 b1 c1 एंड सेकंड इक्वेशन में से a2 b2 एंड c2। ओके, अब हमारे पास क्या होगा? रैखिक समीकरण किसमें? दो चर, ठीक है? दो चर, एक x और एक y, ठीक है?
रैखिक समीकरण हमें इंडिकेट करती है कि जो समीकरण है वो किसका है, एक सीधी रेखा का, ठीक है। रैखिक समीकरण क्या बताते हैं हमें, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सरल रेखा, कैसी थी, सरल रेखा, सरल रेखा का समीकरण, ओके। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास, ठीक है, पॉइंट नोट करने के लिए बहुत बहुत कैसा है, महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे पास, ठीक है। अगर रैखिक समीकरण है कौन सी, ठीक है, तो एक रैखिक समीकरण क्या ले रहे हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म, अभी देखिए बताया था युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर, ठीक है। पेयर ऑफ क्या लेंगे, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके। क्या लेंगे, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो, क्या कहलाता है वो, असंगत युग्म, क्या कहलाता है, असंगत युग्म, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे हम कोशिश करेंगे इस पर, ठीक है, कि कौन सा भी, देखिए दो रेखाओं का समीकरण दिया होगा, ये पूछेंगे कौन सा, ठीक है, संगत है और कौन सा असंगत है, ठीक है। जब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में है नो सॉल्यूशन, है नो एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे उसे, असंगत युग्म, ठीक है, क्या करेंगे, असंगत युग्म, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत, ठीक है, महत्वपूर्ण है कि एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म, a pair of linear equation, a pair of linear equation, और कैसा हो, क्या हो, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, कोई हल नहीं हो, ठीक है। अब इसमें क्या लिखें हम, जिसका हल हो, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस, क्या कहना है बताइए। अब देखिए जिसका हल हो, अब देखिए हल हो उसमें भी या तो एक हल हो, एक हल, या अनेक, एक हल हो या अनेक हल, क्या कहलाएगा, क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, संगत, देखिए हल है चाहे एक हल हो चाहे अनेक, संगत युग्म, क्या कहेंगे, संगत युग्म। एक बार फिर से देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसका कोई हल नहीं हो, a pair of linear equations which has no solution, when two equations have no solution, then those are known as impaired, okay, असंगत युग्म। एंड एक रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका हल हो, एक हल हो या अनेक हल, एक हो या अनेक हल, क्या कहलाएंगे, संगत युग्म, क्या कहलाएंगे, संगत युग्म, ओके। I hope you all are understanding properly, okay. If you have any problem, then pause the video and try once again. अब नेक्स्ट देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, संगत और असंगत पढ़ा, अब हम
सीधी रेखा, सरल रेखा। अगर इस तरह से हम क्या करते हैं, कंबाइन करें तो दोनों कैसे मिले, एक पॉइंट पर सिंगल पॉइंट हो रही है। ओके, आर यू गेटिंग? यस। तो कहां पर ये कट करेंगे, एक पॉइंट पर, तो इन्हें क्या करेंगे, अब जरूरी भी नहीं कट कर सकती हूँ, यहाँ कट कर सकती हूँ, कैसे भी कर सकती हूँ। तो क्या करेंगे हमें, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद के बिंदु क्या होते हैं, बोलते हैं ना, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और कैसे होती है, कैसे होती है रेखा, इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए इस तरह से, ये क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं। हमारे पास दो रेखा है, ठीक है, एबीसीडी रेखा की है, एल और एम, ठीक है, हमने मान लिया ये रेखा एल है और ये एम, ठीक है, दो रेखा है। तो क्या करेंगे, एक सिंगल बिंदु पर कट करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट क्या होता है, एक बिंदु पर क्या करेंगे, कट करेंगे, काट रही है, मिल रही है, दोनों का क्या हो रहा है, मिलन, जैसे दो दोस्त पिछड़ जाते हैं, कहीं एक जगह पर मिलन होता है किसी एक समय पर, ठीक है। तो ऐसे दोनों रेखा जा रही है और क्या हो गई, एक जगह में क्या हुआ, एक बिंदु मिलेगा हमें, और क्या होगा इसका, एक हल, क्या होगा इसका, एक हल, सिंगल हल होगा इसका, ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन। इफ two lines intersect each other at a single point, then there is one and only one solution. And रेखा क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए एक हल, रेखाओं का नाम क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती, ठीक है, एक हल, एक ही बिंदु पर कट करेंगे, ठीक है, और क्या होगा, ये कैसे होगा, मैं अभी बताया था, कैसा होगा ये, संगत, ठीक है, क्या होगा ये, संगत, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, अगर हम दो रेखाओं को लेंगे, क्या लेते हैं, दो रेखाएं, और क्या करेंगे, वो कंडीशन देखिएगा, क्या करेंगे, वही देखिए, अब हम कट नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, समांतर, कैसे करेंगे, समांतर रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर, ठीक है, क्या होती है, समांतर जाती हुई प्रतीत होती है, समांतर, ठीक है, तो समान अंतर से जाती है रेखा, समान अंतर, ठीक है, क्या करेंगे, समांतर रेखा करेंगे, समांतर रेखा। और देखिए उनकी कंडीशन देखिए, क्या होगा उनका रेखा, अगर यहाँ से देखिए ये वाली है, तो ये दो रेखा है, यहाँ से हम कितनी डिस्टेंस करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a, ठीक है, तो कांस्टेंट डिस्टेंस, समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा होगी, तो किसी भी बिंदु पर कट नहीं करेंगे, वो भी नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या होगा, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कोई भी मिलान बिंदु नहीं है यहाँ पर, तो क्या हुआ, कोई हल नहीं, कैसा होगा, कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, तो रेखाओं का क्या प्रकार होगा, समांतर होगी, ठीक है, और क्या कहेंगे इसे, असंगत, असंगत, असंगत युग्म, क्या कहना है, असंगत युग्म, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप है, क्या देखेंगे हम, तीसरा प्रकार है हमारे पास, देखेंगे समपाती, कैसे हो, समपाती रेखाएं, कैसे हो, समपाती रेखा। अब देखिए समपाती रेखाएं क्या होती है, ठीक है, देखिए अगर मैंने ये डस्टर ले लिया, ओके, ठीक, अब देखिए ये डस्टर लिया है और ये मार्कर है, ठीक है, देखिए सबको दिख रहा है, ओके, ये डस्टर लिया, ये मार्कर लिया, और देखिए साइन में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और अलग, जब इन्हीं की रेखा दूसरी रेखा पर होती है, ठीक है, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, समपाती होती है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, साइन कम ज्यादा हो सकता है, ओके। अब देखिए मैं इसे कट करती हूँ, मार्कर को कट करूँगी, डस्टर भी कट करूँगी, जितने
एक है। तो यहाँ क्या हुआ, ठीक है, एक रेखा ली हमने, ठीक है, एक रेखा होगी ना। अब देखिए एक रेखा दूसरी रेखा, अब यहाँ देखिए इसके पास है एक, दोनों के साथ साथ दोनों के, ठीक है, एक रेखा ले ली हमने एल और दूसरा ले ली यहाँ क्या किया पूरी, ओके। तो जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, कॉमन, ठीक है, सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे दोनों रेखाओं पर, और वो क्या कहलाएंगे, संपाती बिंदु, ठीक है, और रेखा संपाती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कितने हल होंगे बताइए, कैसे होंगे, अनेक अनेक हल, क्या होंगे, अनेक हल। और देखिए अनेक हल तो होंगे, ठीक है, उसके साथ साथ कैसा होगा ये संगत। मैंने कहा सबसे पहले वीडियो की स्लाइड में मैंने बताया था, अगर हल है चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल, ठीक है, क्या होगा, कैसा होगा, संगत योग। और जब दो रैखिक समीकरण की जो रेखाएं होती हैं उनका जब कोई हल नहीं तब कैसा होता है, असंगत योग। क्या होता है, असंगत योग। देखिए समांतर रेखाओं का केस है, कैसा हो, समांतर रेखाएं असंगत योग। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन, ठीक है, देखिए क्या पढ़ेंगे, अगर हमारे पास है, अगर इक्वेशंस की हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, आगे करते हैं, ठीक है, इक्वेशंस का क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसकी कंडीशन है, ठीक है, यहाँ तो मैंने एक ही, देखिए एक ही रेखा करके आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, a1 अपॉन a2, ठीक है, x के गुणांक का रेशियो, ठीक है, x का गुणांक लेंगे, y का गुणांक लेंगे, ठीक है, दोनों का रेशियो, एंड जो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, उसका भी क्या लेंगे रेशियो। तो देखिए अगर हमारे पास a और b, x और y की गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात अगर बराबर नहीं है, कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है, एक हल होगा, एक बिंदु पर करेंगे संगत हो, ठीक है, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, याद नहीं रखना नहीं है, आपको केवल समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करते रहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के, आप इतने बड़े मास्टर बन जाएंगे, ठीक है, आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। समांतर रेखा कैसे होती है, भाई दोनों रेखाओं के बीच में कितने भी डिस्टेंस कवर कर ले हम, कैसा होगा, कांस्टेंट डिफरेंस। कैसे, हमारी ट्रेन की, भाई ट्रेन क्या पटरी होती है, दोनों जो पटरी मीन्स लेफ्ट राइट, ठीक है, जो पटरी होती है वो कैसे होती है, कहीं भी चले जाए कितने भी डिस्टेंस से कैसे होती है, सेम, उनके बीच का जो गैप होता है वो कैसा होता है, फिक्स रहता है, ठीक है, ये इस तरह से पढ़ते हैं। यहाँ कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ओके, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2, ठीक है, इस x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसकी टर्म है वो बराबर नहीं है, तो वो ठीक है। आगे एक केस है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, ठीक है, तीनों ही केस बराबर है, ठीक है, इस x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अनुपात, जब तीनों ही बराबर है तो समपाती में सब समही, सब कैसे, सब बराबर है, ठीक है, ओके। तो अब तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकती हूँ, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को तीनों प्रकार की रेखाओं के बारे में बहुत
अच्छे से डीपली पता चल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब तीनों लिखोगी। ठीक है, तीनों क्या थे, तीन कंडीशन बताई थी मैंने। ठीक है, किसकी, रैखिक समीकरण युग्म की। कितनी कंडीशंस बताई थी, 3 कंडीशंस, ओनली 3 कंडीशंस हमें पढ़ना है बस, आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, बस बाकी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, एक समीकरण हमारे पास, दूसरी समीकरण हमारे पास 3x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, दो समीकरण है, युग्म में समीकरण है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमने इक्वेशंस के लिए अब हम देखिए x से पहले कुछ नहीं, तो मैं आपको बता देती हूं क्या है a, फिर x हो y हो z। ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो क्या करना है, उसका कॉपी से गुणा क्या ले लेंगे a। ठीक है, क्या लेंगे a। ठीक है, अब देखिए कंपेयर कीजिए, बताया था मैंने क्या, किससे कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखिए a1 बताइए, a1 इक्वल टू 1, b1 c1 क्या है, y का मान, y का मान क्या है -2, c1 क्या है कांस्टेंट है c1, x और y को छोड़। ठीक, x और y को छोड़, क्या है हमारे पास c1 क्या है 3। ठीक है, ये अब देखिए a1 है, यहाँ a2 क्या हमारे पास। अब देखिए दूसरी इक्वेशन इसकी a1 a2 a3 दो भी ले रहे हैं। ठीक है, पहले समीकरण में क्या ले रहे हैं, a1 b1 c। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं a2 b2 c। a2 क्या है 3, b2 क्या है 5 एंड c2 क्या है -3। ठीक है, अब देखिए रेशियो निकालिए, अनुपात x की गुणा में अनुपात लीजिए। ठीक है, क्या है a1 बटा a2, a1 बटा a2 कितना है 1/2, कॉमा। अब देखिए y के गुणा में अनुपात b1 बटा b2 क्या लेंगे -2/5, क्या लेंगे -2/5। ठीक है, -2 y का पहले से निकाल और 5 वही क्या ही ब्रैकेट में लिखेंगे उसी को लिखना है। ठीक है, a1 a2 क्या है, फिर x की गुणा पहले से निकालो 1/3, आगे हमारे साथ ये y की गुणा -2/5। ठीक है, b की गुणा किसके साथ y के, आप देखिए कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास c, हम बस c1 बटा c कितना हमारे पास क्या है 3 बटा -3, क्या है 3 बटा -3, और क्या होगा ये कटी हुई 3 से 3 कटी है तो क्या आएगा माइनस, क्या है -1। अब देखिए क्या कंडीशन बताई थी अभी मैंने, देखिए a1 और भाई a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का रेशियो देखिए क्या 1/3 बराबर है -2/5 के, बताइए नहीं ना, बराबर नहीं है, नहीं है बराबर। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम नॉट, ये इंप्लाई करता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो कैसे लिखा है, बताया मैंने कैसे है, प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेद प्रतिबिंब रेखा। देखिए क्या है प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, और कैसे होगा देखिए, इसका क्या होगा देखिए, रेखा को देखिए इस तरह की होगी क्रॉस, थोड़ा कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाएंगे, क्या है प्रतिच्छेदी रेखा, और कितने हल होंगे एक हल, क्या होगा एक हल, और इन हलों को कैसा होगा ये सम, कैसा होगा सम योग, कैसा है संगत योग। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोग को दिक्कत हो वैसे
दूसरे के जैसे। ओके, अब देखिए क्या होगा, कितने हल होंगे इसके, कैसे होंगे, सॉरी संपाति लिखेंगे तो एक रेखा के ऊपर एक रेखा, ठीक है, कैसे होगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के जितने भी पार्ट करेंगे दूसरे की हो रहे कैसे भाई ए बन जिस पहले रेखा मैंने एल ले ली और दूसरी अभी तक कैसे बनाई थी आप, ठीक है, तो संपाति रेखा दोनों रेखाओं पर कैसे कॉमन पॉइंट होंगे, जिस एक रेखा के जितने पार्ट करेंगे उतने दूसरे के ऊपर कैसे होंगे कॉमन पार्ट्स, ठीक है, कॉमन पॉइंट स्ट्रक्चर पे, ठीक है गाइस। अब यहाँ देखिए जब दोनों, ठीक है, दोनों रेखाओं में बिंदु के सोबेनिस्ट बिंदु होंगे, तो सोबेनिस्ट कहाँ होंगे, तो क्या करेंगे हम इसे, कितने हल होंगे, अनेक, कैसे होंगे, अनेक हल, कैसे होंगे, अनेक हल, और जब अनेक हल होंगे तो मैंने क्या बताया, हल एक हो या हल कैसे अनेक हो, अगर हमारे हल है कैसा होगा, संगत, कैसा है, संगत, संगत योग, क्या होगा, संगत, ठीक है। आगे कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो ठीक है कमेंट में देना, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। और वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको ये चैप्टर करा दी, कैसे बिल्कुल बेसिक से, ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दो कंडीशन में पढ़ी किसकी, प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन पढ़ ली है, और क्या पढ़ी, संपाती रेखाओं की कंडीशन पढ़ी, आप क्या करेंगे एक कंडीशन और बच्चों कैसे एक क्वेश्चन करेंगे, कैसे समांतर रेखाओं, ठीक है। देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंपेयर कीजिए, ओके, जैसे दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तीसरा किसी, ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सेम और सेम, ठीक है, कीजिए सॉल्व, चलिए मेरे साथ, देखिए यहाँ पर x के बराबर कुछ नहीं हुए, ठीक है, a1 बताइए जल्दी से, a1 फटाफट, आप टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, चुटकियों में, ठीक है, चुटकियों के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, सेकंड लो, a1 बराबर a, b1 बराबर 2 एंड c1 बराबर -4, ठीक है, a2 दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, a2 इक्वल टू क्या है हमारे पास स्टार, b2 कितना है 8 एंड c2 कितना है हमारे पास 4, ठीक है। अनुपात निकालिए किसका, x का, ठीक है, x के गुणा फिर y के गुणा और कांस्टेंट अपना अनुपात निकालिए, ठीक है, ठीक है, a1 बटा a2 कितना है 1 बटा 4, b1 बटा b2 निकालिए, फटाफट निकालिए, टाइम नहीं लगाना, 2 बटा 8 कितना आ गया 2 से 4, ठीक है, चलिए 2 से 8 करते 4, 1 बटा 4 और c1 बटा c2 निकालिए, ठीक है, c1 बटा c2 बताइए क्या है -4 बटा 4 कितना 4 से 4 कितना 1 के बाद -1, अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है 1/4, देखिए 1/4 बराबर है 1/4 के, इसलिए दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन क्या ये -1 के बराबर है, बताइए क्या ये -1 के बराबर है, नहीं, -1 के बराबर नहीं, नॉट, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला अंतर किसका a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, क्या हो गया हमारे पास समांतर रेखाएं, क्या हो गई समांतर, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है, और देखिए कैसे बनेगी, ये बनी हमारी छोटी समांतर, ठीक है, ये वाला डायग्राम किसका है, ठीक है, किसका है ये समांतर रेखा, प्लेन की बिल्कुल पट्टी बनी, जैसे हमने अभी डिस्टेंस यहाँ पर कहीं भी चले आप डिस्टेंस कैसी रहेगी कांस्टेंट रहेगी, समान दूरी रहेगी दोनों पट्टियों के बीच में, ठीक है। आप देखिए समान रेखा बिल्कुल कहीं नहीं, जैसे एक हमारा रोड है सड़क है, ठीक है, क्या ये कहीं रुकते हैं नहीं, कहीं मिलते हैं नहीं, कहीं कटते हैं नहीं, क्रॉसिंग होती है लेकिन ये अपनी, ठीक है, ब्रेथ चौड़ाई को नहीं खोते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए तो समांतर रेखा कितने हल होंगे बताइए, कोई
A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। और देखिए A1 A2 B1 B2 क्या है, x के गुणांक और y के गुणांक है, ठीक है, क्या है, गुणांक है, कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन, जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, कैसी है, प्रत्येक सीधी रेखा एक बिंदु पर काट रही है, ठीक है। अब देखिए जब सारे ही अनुपात बराबर है, जैसे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2 के, कि तीनों ही कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड है, ठीक है। तब क्या करेंगे, क्या था, समपाती रेखा और एक के ऊपर एक बताया था, एक मार्क हम लेके बताया था, ठीक है, 10 से लेके बताया था, ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन हमारे पास है, तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, फिर A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2, लेकिन 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 C1 बटा C2 बराबर नहीं है, ठीक है। जब C1 बटा C2 हमारे पास बराबर नहीं है, ठीक है, तो कौन सी हो गई है, समांतर रेखा की कंडीशन। और जब समांतर रेखा की कंडीशन होती है तो कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं, और सारे नहीं। अब मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल एंजॉय में, ठीक है, खेल खेल में, ठीक है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी 3.1 एक्सरसाइज, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक उठ के देख लीजिए, ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन नहीं करते हैं, सारे कर लीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम एक बार क्या करते हैं, समराइज करके क्या करते हैं, तीनों इक्वेशंस का, ठीक है, सॉरी दोनों समीकरण का, कौन से योग, दूसरे वाले व्यक्ति समीकरण ये पढ़ रहे थे अभी, हमने क्या किया, पहले कंडीशंस देखी, उसके बाद तीनों का एक एक उदाहरण किया, ठीक है। अब उसी उदाहरण को क्या करना है, समराइज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप बिल्कुल, अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं भी देखी तब भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इससे ठीक है, बोर्ड में तो क्वेश्चन आता ही आता है, बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, हर कॉम्पिटिशन में टीचिंग एग्जाम में तो टीचिंग एग्जाम में लेने आता है, ठीक है, कांस्टेबल में देखिए आता है, एसएससी में भी कभी कभी क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है, देखिए इक्वेशन के लिए एक सीक्वेंस बनाएंगे, अभी क्या कहते हैं इक्वेशन करके पढ़ा था हमने, ठीक है, कंडीशन के आप तीनों को एक साथ देखिए, सामने बिल्कुल सामने टेबल से ही आप पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 वर्क से अनुपात इन कंडीशन क्या करेंगे, तो ना वर्क करते हैं, यहां बुलाते हैं किस तरह से सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है, और बी की गलती कैसा होगा, संगत संगत के बारे में हम समझेंगे और हल किया ना हल होगा, ठीक है, यही देखेंगे ना, ठीक, चलिए अब देखो A1 बटा A2 कितना, 1 बटा 3 क्या है होगा, 1 बटा 3 चल रहा है ना, क्या है 1 बटा 3, ठीक है। आगे देखिए B1 बटा B2 क्या है, -2 बटा 5 क्या है, -2 बटा 5, ठीक है, तो बाहर करना सकते हैं और ये कुछ नहीं, ठीक है, 1 बटा 3 A1 बटा A2 B1 बटा B2 क्या है, -2 बटा 5 C1 बटा C2 क्या है, माइनस, ठीक है, माइनस का लेना है, ठीक है, तो 3 बटा माइनस तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, -1 यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए अनुपात में यहाँ क्या है, दो बराबर नहीं, इसमें कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, नॉट इक्वल टू B1 बटा B, ओके। अब देखिए क्या कैसा होगा ये, अरे कैसे लिखा होगी, ग्राफ कैसे, प्रतिच्छेदी कैसा होगा, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा, कैसे होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यहाँ देखिए कितना हुआ, एक हल, एक या आगे एक हल होगा या आगे हल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आज देखो स्पेशल एक
कंडीशन। तो इसे क्या लेंगे हम 1/2 ये भी आ गया, ठीक है। 1/2 आगे देखिए -9/-, ठीक है, ये भी क्या आ गया 1/2 आगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नो? ओके, वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी 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 ब्रिलियंट। ओके, इस बार आगे कंडीशन क्या है, सारे बड़ा 1/2 तो हमें ये कंडीशन क्या बना पाए, क्या कंडीशन है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 हो गया, ठीक है। देखिए प्रतिशत देखिए कितने बराबर है, ये सारे बराबर कैसे समपाती 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 देखा, देखिए समपाती देखा। अब हमें बीच में क्या है, क्या है समान रेखाओं के कितने अनेक हल, क्या है अनेक हल, अनेक या असंख्य, इसे हम क्या कह सकते हैं असंख्य, असंख्य या अनगिनत, असंख्य हल। एक लास्ट कंडीशन और देखिए बस हो गया। देखिए 1/4, 1/4 क्या देखिए 2/8, 2/8 से यहाँ से क्या बना हमारे पास 1/4। यहाँ देखिए -4/4 तो कितना आएगा ये माइनस, यहाँ देखिए 1/4 दो बराबर है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। एक कंडीशन है जिसमें आप बताइए c2 तो a और b के अनुपात तो बराबर है a और b, लेकिन c बराबर नहीं, कैसा होगा ये समांतर, क्या हो समांतर, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं, ठीक है। अब देखिए समांतर रेखा में मैंने कहा कोई भी बिंदु कहीं पर भी मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो क्या होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब एक चीज और देखिए संगत और असंगत इसी में एक हल कैसा है, एक हल तो कैसा है ये संगत, कैसा है संगत है उसमें, यहाँ भी अनेक हल या असंख्य हल, ये भी कैसा है संगत युग्म, क्या है संगत युग्म। यहाँ कैसा है कोई हल नहीं, असंगत, असंगत युग्म, कैसा असंगत युग्म, ठीक है। Dear students, I hope you all will learn carefully and peacefully. So I hope you all will solve all the questions of the exercise 3.1. मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से, और उम्मीद है पूरी पूरी उम्मीद है भी मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की कि अब आप सेकंडों में उड़ा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे सेकंडों में उड़ा देंगे एक्सरसाइज 3.1 और देखिए एनसीईआरटी का बेस्ट है, ओके आई सपोर्ट एनसीईआरटी, ठीक है, ठीक है। अगर देखिए एक लास्ट देखिए अब आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद